चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जितने भी इक्वेशन है उसको कवर करने का कोशिश। सबसे पहला हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आता है वो आप जानते होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो चीज आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है आपका Mg+O2 MgO। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन का अगर हम बात कर लें तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो आपको जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि राख मिलता है। दूसरा चीज, बहुत ही ज्यादा व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको फ्लेम देखने को मिलता है। तीसरा चीज कि इसे जलाने से पहले हमें सैंड पेपर से रब करना होता है क्योंकि इसमें जो है मैग्नीशियम पर ऑक्साइड के लेयर जमे रहते हैं। तो पहला जो आपका इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसका ये इक्वेशन। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, आप उससे भी लिख सकते हैं C+O2 CO2 जिसमें इसे भी क्या किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, H2+O2 H2O। तो ये सारा चीज जो है, और एग्जांपल अगर बात करें मैग्नीशियम रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो ये हो गया। सेम चीज अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि चूंकि यहाँ पे 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम DR लिख रहे हैं। तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा फेमस और पूछे जाने वाला रिपीटेड सवाल में जो है वो है AgCl का डिकम्पोज होना। ये आपको पता है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और आपका मिलता है Ag+Cl2। और एक होता है आपका AgBr जो कि होता है सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी आपका जो है डिकम्पोज होता है, बोल सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। और ये दोनों चूंकि सिल्वर के जो भी सॉल्ट है जनरली इसको माना जाता है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोलाइसिस के अलावा तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली हम जो है पढ़ते हैं इसमें H2O का टूटना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ H2O विद इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टूटता है। हाइड्रोजन जो है आपका कैथोड पे और ऑक्सीजन जो है आपका एनोड पे मिलता है। चलिए देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Mg+O2 MgO as with white dazzling flame and rub before reaction with sandpaper due to the layer of oxide on magnesium. Second, decomposition reaction. डिकम्पोजिशन अगर हम पहला बात करें तो थर्मोलाइसिस। चलिए थर्मोलाइसिस में आपका हो जाएगा FeSO4.7H2। कलर का बात करें ग्रीन। रिएक्टिया FeSO4 plus 7H2। आफ्टर दैट FeSO4 को फिर से हिट किए Fe2O3 SO2 SO3, colorless, burning a smell of sulfur।
नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, H2O, इलेक्ट्रिसिटी, H2O2, कैथोड, एनोड, फोटोलाइसिस, AgCl, सनलाइट, Ag plus Cl2, used in black and white photography. एक और एग्जांपल AgBr, सनलाइट, Ag plus Br2. थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu, कलर ग्रीन, क्रिस्टल का कलर होता है ब्लू, क्रिस्टल का कलर मीन्स की FeSO4 डॉट 7H2O, CuSO4 डॉट 5H2O. नेक्स्ट जिंक प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, कलरलेस ब्लू. Pb प्लस UCl2, PbCl2 प्लस Cu. दैट्स इट. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक ये रिएक्शन जो है पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है, इसे आप ध्यान से देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में. डबल डिस्प्लेसमेंट, चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट पहला BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 प्लस NaCl, PPT, व्हाइट PPT. सेकेंड PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, PbI2, PPT, येलो PPT प्लस KNO3. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंडोथर्मिक, जितने भी आपके थर्मोलाइसिस हैं सारे एंडोथर्मिक होंगे. इसके अलावा बात अगर हम कर लें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको पता होना चाहिए. CO2, H2O, सनलाइट, C6, H12, O6, O2, H2O. एक्सोथर्मिक, जहां भी हीट रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक. रेस्पिरेशन, ये दो पूछा जाता है बायोलॉजी के टर्म में और इंडोर एक्सो के टर्म में. C6, H12, O6 प्लस O2, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा काम होता है क्रेब्स साइकिल के द्वारा और आपको मिलेगा 38 ATP ऑफ एनर्जी. तो CO2. इंडोर एक्सो का काम ही तमाम होता है. रिएक्शन सबसे पहले Cu प्लस O2, CO कलर हो गया ब्लैक. रिडक्शन, इसी चीज से जो है हम क्या कर सकते हैं, फिर से कॉपर ला सकते हैं H2 से रिएक्ट करा के. Cu प्लस H2, ये हो गया रिडक्शन. ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन. ठीक है, फिर से वापस मिल गया कॉपर, जिस कलर का कॉपर था उस कलर में कॉपर मिल गया और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्लैक हो गया. अगर हम बात करें रिडॉक्स का, एक साथ अगर आप देखना चाहते हैं इसी चीज को उठा लीजिए. Cu प्लस H2, Cu प्लस H2, Cu गेट कन्वर्टेड इनटू Cu, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया रिडक्शन. H2 कन्वर्टेड इनटू H2, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मींस की ऑक्सीडेशन. और एक समय पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख के हमें पता चलता है कि रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है. अच्छा, इसके अलावा ये खुद को क्या किया है, रिड्यूस्ड किया है. इसका मतलब ये है कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये खुद को ऑक्सीडाइज किया है. इसका मतलब ये है रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते हुए, रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2, एंड की जगह पे आप प्लस देंगे.
ठीक है, कोई भी मेटल लेते हैं, Na प्लस HCl, NaCl प्लस H2, नॉर्मल चीज है ये चीज, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि मेटल जो है आपका, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम Na2O ले लें, मतलब मेटालिक ऑक्साइड ले लें और HCl ले लें, तो हमारा NaCl प्लस H2O मिल जाएगा, जो कि आपको बताता है कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज जो है आपका सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये चीज नॉर्मल है, बेसिक चीज है। अब जो थोड़ा सा आपको समझने लायक चीज है उसे हम देखेंगे कि अगर मेटल को या मेटल ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, और बेस के साथ रिएक्शन कराने से क्या होता है इसे हम देखेंगे। होता कुछ नहीं है, इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है, बस देखना है कि कैसे बनता है। सपोज दैट हम जिंक ऑक्साइड ले लिए और बेस में हम NaOH ले लिए। जैसे ही आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जो है बेसिक नेचर का ही है, फिर भी क्या बनता है भाई, तो फिर भी सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा, आप जो है लेंगे Na और फिर क्या लेंगे Zn, सोडियम और जिंक, फिर ऑक्सीजन बच रहा है तो फिर ऑक्सीजन को ले लेंगे, इसके अलावा H2 आप रिलीज करा देंगे। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अब इसको करना क्या होता है, हमें देखना ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इक्वल है या नहीं है। ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो -2, सोडियम की बात करें तो +1 और जिंक का बात करें तो +2। पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे हमारा 3 है, नेगेटिव आयन सिर्फ 2 है। हमें इस चीज को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हमें एक रास्ता दिख रहा है कि अगर हम सोडियम का जो प्लस आयन है 1 है उसको 2 अगर कर देते हैं तो इधर जो है आपका +4 आयन हो जाएगा, और इसे भी जो है आप 4 कर सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीपल है 4। इसको 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 लगाना होगा, और इसे 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ भी 2 लगाना होगा, और यहां से आपका फॉर्मूला बन जाता है Na2ZnO2, जो कि होता है सोडियम जिंकेट का। आप देखेंगे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिसमें आप देख पाएंगे NaOH के साथ रिएक्ट कराने पे हमें क्या मिल रहा है, NaAl और O। फिर से सेम थिंग, +3 +1 +4 -2, मतलब कि सिर्फ यहाँ 2 लगा देने से हमारा ये काम हो जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो कि एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर क्या मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। एसिड HCl रहेगा, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 ले लेते हैं, एसिड HCl लेते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3 ले लेते हैं, NaCl NaCl, वाटर वाटर CO2 CO2। तो ये चीज बनता है जब आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 मिलता है। अब बेस से हम रिएक्ट कराने वाले हैं नॉन मेटल ऑक्साइड का या नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, तो हमें क्या मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है। हम बेस ले लेते हैं COH का होल ट्वाइस, नॉन मेटल लेते हैं CO2, हमें मिलेगा COCO3 प्लस H2। फिर से अगर हम CaCO3 H2O के साथ अगर CO2 को पास कराते हैं तो हमें मिलेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये चीज जो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें, बहुत बारी ये चीज पूछा जाता है कि हम एसिड में पानी मिलाते हैं या पानी में एसिड मिलाते हैं। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर कि हम लोग पानी में क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ड्रॉप से डालते हैं और स्टीयर करते रहते हैं ताकि वो डिसोसिएट करते रहे। बस हमें वही समझना है कि डिसोसिएशन का टाइम होता क्या है। डिसोसिएशन का टाइम जो है, सपोज दैट HCl एसिड है और आप इसको जो है वाटर में डाल रहे हैं। डालने का मतलब ये हो गया
कि HCl डिसोसिएट करेगा तो H3O प्लस आयन एंड प्लस Cl माइनस आयन में टूटेगा। ये है आपका हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन बना कैसे? HCl टूटने का मतलब ये है कि सपोज दैट HCl हमारा टूटा प्लस H प्लस और Cl माइनस में, तो ये जो H प्लस आयन है वो वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा तो H3O प्लस आयन देता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसके अलावा अगर हम बात करें H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक साथ रिएक्ट करता है तो H2O का फॉर्मेशन करता है। और अगर बात करें हम कि हमारे पास अगर NaOH हो मीन्स की बेस हो और हमारे पास कोई एसिड हो HCl हो जो कि एसिड है, अगर इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं आप तो NaCl प्लस H2O मिलेगा जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यही तक जो है आपका एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन था। अब हम चलेंगे सॉल्ट में, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल। अब इसमें एसिडिक में होने का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अगर बनता है तो CaCl2 प्लस H2O, ये हो गया आपका एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो यहां पे जो बनेगा वो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल का अगर हम बात करें तो NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो इस तरीके से जो है आपके 3 प्रकार के सॉल्ट बन जाते हैं। अब अदर सॉल्ट का बात करें, अच्छा एक और चीज है, इसके पेरेंट के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं, इतने कैपेबल होंगे कि आप देख के बता दें कि इसका पेरेंट जो है एसिड क्या है और इसका पेरेंट बेस क्या है। ध्यान देंगे Cl का मतलब हो गया क्लोरीन फैमिली, क्लोरीन का फैमिली का मतलब हो गया HCl, SO4 का मतलब हो गया सल्फेट फैमिली और SO4 का मतलब हो गया H2SO4। तो एसिड जो इसमें पेरेंट है वो HCl और H2SO4 है। चूंकि सॉल्ट है तो बना होगा बेस से, तो जनरली अगर Na हम लेते हैं तो ये NaOH हो जाएगा और ये भी NaOH हो जाएगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है भाई, ब्राइन सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। बनता क्या है कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड H2। चलिए ब्राइन सॉल्यूशन इसके NaCl प्लस H2, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं तो कॉस्टिक सोडा मतलब हो गया आपका NaOH का फॉर्मेशन होगा, Cl2 का और H2 का, ठीक है। तो ये हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली NaOH जो कि है इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है ऑन पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू Cl2 थ्रू स्लेग लाइम। स्लेग लाइम कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए ये है आपका लाइम, ये है आपका स्लेग लाइम। अच्छा ये लाइम मतलब कि क्विक लाइम, ये स्लेग लाइम या लाइम वाटर और ये है आपका लाइमस्टोन, ठीक है। तो इन तीनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए तो ऑन पासिंग Cl2 थ्रू स्लेग लाइम मींस के CaOH का होल ट्वाइस Cl2 पास किए, क्या बनेगा भाई COCl2 बनेगा जिसका है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, प्लस
H2, यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। वाशिंग सोडा का फॉर्मेशन अगर हम देखना चाहें तो वाशिंग सोडा का फॉर्मेशन है ऑन पासिंग CO2 थ्रू एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब हो गया NH3 NaCl H2O और इससे CO2 पास करना है। जैसे CO2 पास आप करेंगे NH4Cl NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज द वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब इस वॉशिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें, ठीक है, NaCO3 को अगर हम हीट कर दें तो हमें मिल जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2। अब ये 10H2 जो रिलीज हुआ है, अगर इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है Na2CO3 प्लस 10H2O, हमें मिल जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा भाई, अब ये भी देख लीजिए। बेकिंग पाउडर जो है बनता कैसे है, तो बेकिंग पाउडर बनता है जब आप एसिड को, कोई भी ईडेबल एसिड ले लीजिए, सपोज दैट हम ले लेते हैं CH3COOH या H प्लस आयन, आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में H प्लस आयन लिखा रहता है। Na2CO3, जैसे ही आप इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे आपको मिलेगा CH3COO Na जो कि है एक मेटालिक सॉल्ट, प्लस CO2 रिलीज होगा प्लस H2O रिलीज होगा। एज फर्दर रूल कि अगर एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 रिलीज होगा। ये CO2 जो है स्पॉन्जीनेस या फ्लफीनेस में काम करेगा। ये जो है आपका ईटेबल रहेगा सॉल्ट। इसे क्यों मिलाया गया, ताकि इसके कड़वाहट को कम कर सके और इसे खाने योग्य बना सके, और ये मॉइस्चर का काम करेगा। तो ये था बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पर हीट करने पे होता है, जहां पे पीओपी और वाटर के कुछ क्रिस्टल रिलीज होते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। जैसे ही आप हीट करेंगे इसको CaSO4 डॉट हाफ H2 और 3/2 या 1/2 जो है पानी रिलीज हो जाएगा। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को अगर आप रिवर्स कर देते हैं और कूल कर देते हैं तो सेम चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां तक जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का केमिकल रिएक्शन था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। मेटल आयन मेटल में क्या है, चलिए तो अब डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड नेचर बेसिक, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर बेस। ठीक है, ठीक है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर H2CO3 एसिड हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ मेटल लें और वाटर लें तो क्या होगा, समझते हैं इस चीज को। वाटर जो है 3 फॉर्म में पाया जाएगा, कोल्ड, हॉट एंड स्टीम। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा भाई। तो ये हो गया, और कौन है भाई, तो कैल्शियम हो गया। ये जो है दोनों और दोनों, ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, मतलब कि NaOH प्लस H2 बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा। H2 जो रिलीज होगा वो जल जाएगा, बर्न मतलब कि जल जाना।
KOH प्लस H2 हीट। इसमें क्या होगा कि COH का होल ट्वाइस प्लस H2 और ये फ्लोट करता है। फ्लोट क्यों करता है भाई? तो H2 की वजह से बबल फॉर्मेशन होगा। ये बबल जो है कैल्शियम के साथ क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे और वाटर पे फ्लोट करने लगेंगे। मैग्नीशियम का अगर बात करें तो हॉट वाटर के साथ MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा और H2 रिलीज करेगा। मैग्नीशियम ही एक ऐसा प्राणी है जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है और MgO भी बनाता है। इसके अलावा अगर बात करें स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले में और कौन है, तो एक आपके आयरन भाई साहब भी हैं, वे भी जो है रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो ये मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन हो गया। नॉन मेटल वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लेस रिएक्टिव है जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हाइड्रोजन से नीचे होते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। चल है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। मेटालिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बना लेगा। ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, नॉन मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये चीज हो सकता है कि अगर आपके पास मेटल है और बेस है तो जो है ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास मेटल है और बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो है आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा प्लस H2 का फॉर्मेशन करेगा, ये क्या आपका रोस्टिंग और एक हो गया कैल्सियम। हम इसमें ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द एनसीईआरटी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम Hg प्रेजेंस में चलाएंगे। जैसे चलाएंगे हमारा HgO प्लस SO2 मिल जाएगा। सिंपली आप HgO को लेंगे और हीट कर देंगे Hg प्लस O2। अब ये जो है आपका सेल्फ रिड्यूसिंग एलिमेंट माना जाता है जो कि खुद से रिड्यूस हो गया फर्दर हीट पे, पहला। दूसरा CO2S का अगर हम बात करें, इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, CO प्लस SO2 मिलेगा। फिर CO को जो है CO2O प्लस SO2 को हीट करेंगे तो जनरली हमें Cu प्लस SO2 मिल जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हमें कॉपर मिल जाता है। बात करते हैं जिंक सल्फाइड ZnS प्लस O2, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। जिंक जो है मॉडरेट वाला है तो कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलेगा। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन देना नहीं रहता है, सिंपली हमें क्या करना रहता है, हीट करना होता है, तो ZnO प्लस CO2 मिलता है। अब ZnO को जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं या तो कार्बन लेके, तो हो जाएगा Zn प्लस CO, या तो फिर Zn प्लस CO देते हैं, ZnO प्लस CO देते हैं तो Zn प्लस CO2। ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस या स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस। एक आपका आता है थर्माइट। थर्माइट में जनरली क्या होता है कि मैंगनीज ऑक्साइड है, MnO2 है, और एल्युमिनियम के प्रेजेंस में अगर इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो मैंगनीज लिक्विड स्टेट में और एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड स्टेट में। फिर अगर Fe2O3 है आपके पास और एल्युमिनियम है तो आयरन लिक्विड स्टेट में और Fe2O3। इसी को थर्माइट रिएक्शन और यही रेलवे ट्रैक्स के गैप को फिल करने में हेल्पफुल होता है। तो यहां तक कंप्लीट आपका मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन था। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें।